नमस्कार मित्रों, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धों की बानियों की भाषा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, और पूछा गया था नाथों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथ पंथ से संबंधित कवि कौन है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हम लोग नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि नाथ साहित्य क्या होता है, सिद्ध साहित्य क्या होता है, इनसे संबंधित कवि कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम सिद्ध मत एवं साहित्य पर बात करेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सराहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। सिद्धों की संख्या कितनी है तो आप लोग जान चुके हैं कि सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियाँ लिखी। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। 84 सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कण्हपा इत्यादि सिद्ध आते हैं। इन सिद्धों के आप लोग नाम याद रखना। बाकी अब बात कर लेते हैं सरहपा पर। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी एक अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी रचना दोहा कोश है। चलिए नाथ मत एवं साहित्य पर बात कर लेते हैं। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन आते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। नाथ पंथियों को कनपटा या दर्शनी साधु भी कहा जाता है। इन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। चलिए नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। गोरखनाथ द्वारा रचे ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केवल 14 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है, जिनमें शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, मच्छिंद्र, गोरख बोध, ज्ञान तिलक आदि आते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है। गोरखनाथ मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी और रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। चलिए सिद्धनाथ साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जान लेते हैं सरहपा ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं। दोहा कोश, चर्या गीत कोश ये सरहपा की रचनाएं हैं। चर्यापाद सबरपा की रचना है। गीतिका, अभिसमय, बुद्धोदय ये लुइपा की रचना है। तो आप लोग इसमें सरहपा की रचनाएं और सबरपा की रचना अवश्य याद रखना। दोहा कोश सरहपा की है, चर्यापाद सबरपा की रचना है। गोरखनाथ की रचनाओं पर हम लोग बात कर ही चुके हैं, जिनका संकलन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है, जिनमें प्रमुख हैं शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, मच्छिंद्र, गोरख बोध, ज्ञान तिलक आदि। चलिए बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है। ऑप्शन है नागार्जुन, भट्टकेदार, जड़भरत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था नागार्जुन और जड़भरत
ये 9 नाथों में गिने जाते हैं। अतः यहाँ पर आपका उत्तर डी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? ऑप्शन है सदुकड़ी, संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है, संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लुइपा, कड़पा, सरहपा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम माने जाते हैं सरहपा। हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, सरहपा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या कितनी है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नाथों की संख्या 9 है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। अब हम अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 63, 12, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि राहुल सांगत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचा सकें और आप लोग अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।